अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत से एक बार फिर हम जमा हुए हैं अपनी इस नशिस्त में, जिसका उन्वान है मज़ामीन कुरान, जिसमें हमें कुरान करीम के मुख्तलिफ मौज़ूआत और मज़ामीन को आयात के ज़िमन में समझने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल से ये सिलसिला जारी है, जिसमें हम तफसीली पिछली नशिस्त में समझ चुके हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ा समझा और क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ से हासिल की, यानी कि जो वाकयात हैं उनसे क्या नसीहत ली, क्या इबरत ली हमने, ताकि हम अपने आखिरत को बेहतर कर सकें। आज जिस मौजू का जो हम आगाज करने जा रहे हैं, जिस मजमून का, बल्कि पूरी सूरा का मुताला हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम सूरा है, सूरतुल कहफ। इस सूरा का नाम, बल्कि इस सूरा को हम में से हर एक अच्छी तरह जानता है। और इस सूरा के बारे में जो फजाइल बयान हुए हैं अहादीस में, जिस कसरत के साथ, तो मेरे ख्याल में कोई भी हम में से ऐसा नहीं होगा जो कुरान की तिलावत करता है और सूरह अल कहफ को नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता। इस सूरह की जो अहम बातें हैं इंशाल्लाह हम समझेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद की है, जो तंबीहात हैं, उस हवाले से ये सूरा बड़ी अहम सूरा है और इसका मुताला भी हमारे लिए अहम होगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज जाहिर है आगाज कर रहे हैं सूरा का, तो उसका तारुफ हम रखना चाहेंगे, जिससे इस सूरह को आगे पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। सूरह अल कहफ, जैसे मैंने कहा, अहादीस में इसके फजाइल और इसके बारे में जो जिक्र आता है, खास तौर पर ये सूरा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है, और जाहिर है हम सब जानते हैं, लेकिन एक हदीस मैंने यहाँ ली है जो सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज कर ली, इसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। एक और रिवायत में है आखिरी 10 आयत, और एक और रिवायत में कि पूरी सूरह के बारे में यही बात है कि जिसने इसको हिफ्ज कर लिया, वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। अच्छा, यहाँ लफ्ज हिफ्ज, इसमें भी बड़ी हम बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आमतौर पे जिनको हम एक खास इस्तेलाह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कुरान करीम की तिलावत करना, किरत करना या हिफ्ज करना। हमारे यहाँ ये इस्तेलाहत कुछ मुख्तलिफ हो गई हैं, लेकिन आप अरबों के पस मंजर में इसको देखें तो इन सब का मतलब, इसमें अंडरस्टूड है ये बात। हिफ्ज हो, तिलावत हो, किरत हो, इससे मुराद यही है कि हम उसके माने और मफहूम को अच्छी तरह जानते हैं। अरबों को, मतलब मैं आप उर्दू की कोई चीज पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा तो नहीं है कि उसका तर्जुमा पढ़ना पड़ता है या उसकी तशरीह पढ़नी पड़ती है। हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं, जो भी किताब है उसके मुताबिक। इसी तरह किरात, तिलावत या हिफ्ज, ऐसे जो इस्तिलाहात कुरान में या अहादीस में आते हैं, इनसे मुराद ये नहीं होता जो हमारी इस्तिलाहात है। हिफ्ज महफूज करना, याद करना, इस माने में हम कहते हैं। यहाँ पर भी यही माना है इसका, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वो मतन याद करना। हमारे यहाँ ये तरतीब बनती है, और सवाब अजर के मामलात भी हम डिस्कस करते हैं कि सूरह को हमने हर जुम्मे को पढ़ना है और उसका सवाब मिलेगा। असल चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की, वो हमारी नजरों से इग्नोर कर चुके हैं हम। वो है दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया, यानी कि हमें मालूम हो कि इस फितने से कैसे मुकाबला किया जाए, इस फितने से कैसे बचा जाए। वो उसी सूरत में हो सकता है कि हम इस सूरह के इन उन अहकामात को जानते हों, समझते हों और उसके मुताबिक अमल करते हों। तो हिफ्ज से मुराद अमल करने, मतलब उसको समझकर अमल करने तक का जो मरला है वो सब शामिल है। तो दज्जाली फितने से मुराद यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब लफ्ज आया दज्जाल। ये दज्जाल जो है,
متعدد احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. اگر اس کو ہم فلٹر کریں تو 30 قسم کے دجالوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے حوالہ دیا ہوا ہے 71-21. اور بھی روایات دیگر کتب میں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کہیں پر 27 دجال کا ذکر آتا ہے، کہیں پر 30 تقریباً. تو یہ تقریباً 30 دجال کا ذکر ہمیں ملتا ہے. دجال اور کذاب دونوں الفاظ ملتے ہیں. یعنی کہ کذاب کیا؟ جو بہت جھوٹ بولتا ہو، اس کے ہر بات میں جھوٹ ہو، مطلب وہ چیز اس میں ہو، اس کو کذاب کہتے ہیں. اسی وزن میں دجال، دجال دھوکا. تو ظاہر نہ ہو جائیں، مطلب یہ 30 دجال یا کذاب ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. یہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے رسول موجود تھے. مسلمہ کذاب کا میں تذکرہ ملتا ہے. اور بھی تھے جنہوں نے نبوت کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کا کیا انجام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہم جانتے ہیں. آج بھی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. مختلف دور میں ہر کچھ سالوں بعد یا کچھ دہائیوں بعد ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی خبر آتی ہے ہمارے سامنے کہ نبوت کا کسی نے دعویٰ کر لیا جبکہ وہ جھوٹا ہے. تو یہ دجالی فتنہ ایک طرح سے اس کو بھی احادیث میں کہا گیا. علماء کرام نے اور جو شارحین احادیث نے ان دجال کے جو لفظ استعمال ہوا، اس کی دو اقسام بیان کی ہیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا نا، یہ 30 دجال کا ذکر کیا، جھوٹے کذاب. پہلی قسم یہی ہے، ان کو چھوٹے دجال کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ کذاب اور دھوکے باز لوگ جو مختلف زمانوں میں ظاہر ہو کر لوگوں کو گمراہ کریں گے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. جیسے میں نے ابتدا میں یہ بات رکھی کہ وہ یہ ایک چھوٹے دجال یا دجالی فتنے کا ایک حصہ، پہلا مطلب یہ قسم ہے جو کہ ظاہر ہوتے رہیں گے. دوسرا، جس کو ہم بڑا دجال کہہ لیں، دجال اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو مسیح الدجال کہا، جو قیامت کی ایک بڑی علامت میں سے ایک ہے اور فتنہ و فساد مچائے گا. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں جبریل امین انسانی روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں. صحابہ کرام سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور بالکل وہ تفصیل ہے ان کے آثار اور یہ وہ، جس سے صحابہ کرام کو وہ اجنبی لگے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے، جیسے ادب سے ہم ایک بزرگ کے کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے، اور چند سوالات پوچھے. بہرحال وہ سوالات کی تفصیل تھی. ایک سوال ان میں سے، آخری سوال ان کا یہ تھا، جبریل امین کا، کہ قیامت کب آئے گی؟ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں جتنا علم مجھے ہے اتنا تمہیں ہے، مطلب ہمارا علم برابر ہے. یعنی کہ ہم دونوں کو ہی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. پھر وہ پوچھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اس کی کچھ نشانیاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، بہت ساری نشانیاں بتاتے ہیں. تو قیامت کی نشانیوں متعدد احادیث میں پھر ان کا تذکرہ اور جگہ بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ قیامت سے پہلے وہ مسیح دجال. اچھا، مسیح کا جو لفظ جب نے پچھلی نشست میں پڑھا، مسیح جیسے کہ رسول یا نبی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرے گا، جھوٹا ہوگا. وہ شخص جو آئے گا وہ مسیح یعنی کہ جھوٹے رسول یا جھوٹے نبی کا دھوکے باز بندہ ہوگا، دعویٰ کرے گا، اور وہ فتنہ فساد مچائے گا، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ دجالی فتنہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کی دعا کیا کرتے، تو ہمیں بھی اس کی تلقین کی ہے. اللہم انا اعوذ بکا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھ. تو یہ دجال آئے گا، دجل دھوکا ہوگا. اب یہ بہرحال قیامت کی ایک بڑی نشانی، لیکن اوور آل یہ جو دجال ہے، یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے جائیں، اور فتنہ اور دجال یہ دو الفاظ ہیں، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، پہلا لفظ اگر ہم سمجھ لیں دجال، دجال دجل سے نکلا. دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکا. اور اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکا یہ ہے
कि जो चीज सामने है वही हकीकत है। हम इस चीज को पूरी तरह मानते हैं कि जो चीज सामने है वही हकीकत है, मतलब जो हमें नजर नहीं आ रहा वो हकीकत नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है पूरी इस दुनिया में। दज्जाल यानी कि वो शख्स जो इस फितने को हवा देगा, इसी फितने से फायदा उठाएगा। वो एक सिस्टम होगा, वो एक ऐसा निजाम बन जाएगा कि हर शख्स उसमें उलझता चला जाएगा। इसकी एक तारीख है कि दज्जाली फितना, जो दज्जाल के बारे में, मतलब ये जहनों में कैसे आया। गरनाता एक यूनिवर्सिटी आज भी है इस्लाम के पास, वो स्पेन में वो यूनिवर्सिटी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, मतलब एक जामिया था। वहाँ पे तालीम, मजहबी तालीम, दुनियावी तालीम दी जाती थी। फिर हुआ ये कि स्पेन से मुसलमान तो चले गए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बाकी रही, उसका वो बुनियादी उलूम बाकी रहे, जो तहजीब दुनिया को सिखाई जाती वो बाकी रहे। तो यूरोप के वो बच्चे जो उस वक्त जाहिल थे, अनपढ़ थे, वो उस यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल करते हैं। तो उनका जहन खुलता है। जहन खुलता है तो वो देखते हैं कि हर चीज दुनिया में हम वेरीफाई करते हैं। हर चीज को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमारा अपना आप, हम नजर आ रहे हैं, वेरीफाई करते हैं। चांद सूरज है, कायनात की चीजें जो नजर आ रही है उस वक्त, वो वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो जाहिर तो नहीं होती लेकिन फितरी होती हैं, जैसे कि भूख प्यास तकलीफ, वेरीफाई कर सकते हैं इसको हम। तो उन्होंने कहा ये सब चीजें वेरीफाई हो सकती हैं, तो मजहब की चीजें क्यों वेरीफाई नहीं हो सकती। उनका जहन खुला। फिर जब वो पढ़कर अपने पादरियों के पास गए, जब उन्होंने पादरियों से सवालात शुरू करना शुरू किए कि ठीक है, ये दुनिया की हर चीज वेरीफाई हो सकती है, तो मजहब में जो बयान हुए हैं वो क्यों वेरीफाई नहीं हो सकते थे। चूंकि उनके अकायद बिगड़ चुके थे, उनके मामलात बिगड़ चुके थे, तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया उन बच्चों ने कि भाई तीन खुदा एक खुदा कैसे हो सकता है, और ये कौन सा तरीका है कि जुर्म की सजा किसी एक को मिल जाए और बाकी सब बरी हो जाए। ये ईसाइयत का अकीदा है। अब तीन खुदा की जो तकसीम है कि गॉड द फादर नाउजुबिल्ला, गॉड द सन, और गॉड दी होली गोस्ट, ये इनका कहना है कि बाप खुदा नाउजुबिल्ला, बेटा खुदा नाउजुबिल्ला, या होली गोस्ट, जो उनका एक कॉन्सेप्ट है। एक और तकसीम भी थी पहले कि गॉड दी फादर, गॉड दी मदर, गॉड दी सन, यानी कि बाप, बेटा, माँ और बेटा, ये तीन खुदा है नाउजुबिल्ला। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था। तो और दूसरा ये कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स तमाम लोगों के गुनाहों को अपने सर ले ले और कफारा कर ले और बाकी सब बरी हो जाए। तो पादरियों ने कहा इनका दिमाग खराब हो गया, मजहब पे सवालात कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास जवाबात नहीं थे, उन्होंने उनको पाबंदी लगा दी। ऐसे इल्म पे ही पाबंदी लगा दो जो इनको ऐसे सवालात पे मजबूर करे। लेकिन जाहिर है नौजवान जहन वो बिदक गया, वो बागी हो गया, वो निकला और उसने उस सोच को तकवीत दी, और उसने चंद चीजें करना शुरू कर दी, हर चीज को वेरीफाई करने। अब तीन तरह की तकसीम जो अगर हम खास तौर पे देखें जो थी, वो उन्होंने की। पहली चीज, अल्लाह और कायनात, यानी कि कायनात में जो चीजें हम उसको देखते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कायनात है, अल्लाह कहाँ है, खुदा कहाँ है। दूसरी चीज, रूह और जिस्म, जिस्म को हम देखते हैं, हमारे सामने है, हम खाते हैं पीते हैं बीमार होते हैं, ये जिस्म है। रूह कहाँ है। दुनिया और आखिरत, मतलब दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं दुनिया में हमारे सामने है। आखिरत किसने देखा है, कौन पलट के आया वापस। अच्छा, अब जो चीजें सामने हैं जिनको वेरीफाई कर सकते हैं, कायनात, जिस्म और दुनिया, उनको तो हम मानते हैं। लेकिन अल्लाह, रूह और आखिरत बहस से बाहर, पहले तो मानते ही नहीं है। अगर हैं तो बहस से बाहर, ये इग्नोर, इनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। तो ये जो जहन बना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सनती इनकलाब आया, ये सोच भी उनकी तालीम के साथ मुंतकिल हुई और पूरी दुनिया में ये सोच फैल गई। यहां से वो इल्हाद ने जन्म लिया कि ना तो कोई खुदा है, ना कोई मजहब है, जो कुछ है वो सामने है।
ये जो इल्हाद का जो फितना है, दर हकीकत वो दज्जाली फितने का आगाज है। जो कुछ सामने है उसको हम मानेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सोच इस्लाम में भी, मुसलमान बच्चों पे भी इसके असरअंदाज हुए, और उन्होंने भी इसको कबूल करना शुरू किया। और आज ये फितना सबसे बड़ा फितना है, मैं कहूँगा शिर्क और कुफर से बड़ा फितना है, जो कि हमारे बच्चों में ये चीज मुंतकिल हो रही है कि इल्हाद की तरफ वो जा रहे हैं, यानी कि अल्लाह, रूह और आखिरत को वो मानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फितना है। इससे बचना, इससे कैसे बचा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा अता किया है कि इस दज्जाली फितने को अगर तुम बचना चाहते हो, तो तुम्हारा जहन हर वक्त इन बातों से ताजा रहे जो सूरह अल कहफ में बयान हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि सूरह अल कहफ में क्या बयान हुआ है जो हमें इस फितने से बचाएगा। इंशाल्लाह हम मुताला करेंगे तो, और एक एक चीज पे हमें ये बात पलट पलट के बता रही होगी कि क्या चीज है जिसको हम जाहिर से हटकर, मतलब अल्लाह ताला ने पर्दा कुछ देर के लिए हटाया है उस सूरा में, कि जो तुम समझ रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे कवानीन है दुनियावी, उससे बढ़कर अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात अभी नहीं आएगी। थोड़ा सा हटाया है। और आप यकीन जाने हम में से कितने लोग हैं आज भी उनके जहनों में ये सवाल हैं, अगर करते हैं तो अलग, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, लेकिन जहनों में तो जरूर हैं कि ये कैसे मुमकिन है जो ये हुआ। अल्लाह के नबी को, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने उस मकाम पे रखा इल्म के तौर पर, कि वो भी सवाल कर बैठे कि ये तुमने क्या किया। मतलब वो पढ़ेंगे तो मजा आएगा उस वक्त। तो ये जो सोच है, ये जो फिक्र है, उसका तोड़ है ये सूरह अल कहफ, जिस फितने का। अच्छा, दज्जाल को हमने समझ लिया, दज्जाली जो अमल है उसको समझ लिया, उस धोखे को हमने समझ लिया। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फितना। फितना हमारे यहाँ इसको नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है, कि जैसे कि हम किसी को देखते हैं कि फलां शख्स फितना है, और बाहर मत जाओ, बाहर बहुत फितना है, ऐसे जुमले हम कह रहे होते हैं। हमारा मुराद इससे ये होता है कि फितना एक बुराई की चीज है, नेगेटिव सेंस में उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है। लेकिन कुरान करीम में और अहादीस में इस लफ्ज का इस्तेमाल शदीद आजमाइश के लिए आया है। यानी कि ये जो दज्जाली धोखा है, दज्जाल का जो सिस्टम है, जो धोखा है, उस पे अल्लाह ताला हमें आजमाएगा। ऐसा हो सकता था ना कि अल्लाह ताला ने इसको वहीं रोक देना था और मुसलमानों को महफूज रखना था, लेकिन नहीं। क्योंकि ये दुनिया आजमाइश पर है, और सख्त आजमाइश के लिए लफ्ज आता है फितना, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश के स्कीम पे इस दुनिया को बनाया। आखिरत में सब चीजें खोल दी जाएंगी, हम इस आजमाइश से गुजरेंगे बहरहाल। तो हमें बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा अता किया कि सूरह अल कहफ हमें इससे महफूज रखेगा। फितना, फितने का लफ्ज, अब जैसे कि ना, इज़ा फत्तनल कौम कौमा, यानी कि एक कौम दूसरे कौम पे हावी हो जाए तो उसको फितना कहते हैं। और फितना शदीद जंग को भी कहते हैं, कि दूसरी कौम उठ ही ना सके, दूसरी मतलब मुखालिफ है, उठ ही ना सके, उसको भी फितना कहते हैं। लेकिन फितने का जो लफ्ज है फत्तना से निकला है। जैसे फत्तना कहते हैं सोने को खालिस करने का तरीका, प्रोसेस। सोने को कैसे खालिस किया जाता है। अब सोना जो है, हम जानते हैं कि कोई आम चीज अगर हम कोई साफ करना है, प्योर करना है, खालिस करना है, उसको हम धो लेते हैं। जैसे अगर चावल हैं, दालें हैं, उसको हम पानी में भिगो के धो के साफ सुथरा कर लेते हैं। कोई चीज है, उसको फोम से, कपड़े से साफ कर लेते हैं, वो साफ हो जाता है। लेकिन क्या हम सोने को इस तरह साफ कर सकते हैं? नहीं। सोने को साफ करने के लिए उसको एक खास टेम्परेचर पे गुलाया जाता है। जब वो गुलता है, जो इम्प्योरिटी होती है उसकी, वो बाहर आती है, उसको अलग किया जाता है, तब जाके सोना खालिस होता है। आप अंदाजा करें, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए फत्तना, फितना। ईमान जो है वो क्या जाहिरी चीज है? किसी के माथे पे लिखा होता है क्या मोमिन है? नहीं। ईमान कहाँ होता है? दिल के अंदर। अब इस ईमान को आजमाइश में डालकर इसकी पुख्तगी को देखना, उसको खालिस करने के लिए शदीद फितने, यानी कि शदीद आजमाइश की जरूरत है। तो अल्लाह ताला में ऐसे शदीद आजमाइश से गुजारता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा ईमान पुख्ता हो। साहबा इकराम ने प्रूफ किया, शदीद से शदीद आजमाइश से गुजरे और ईमान पे खरे उतरे।
उनका ईमान पक्का हुआ। खब्बाब बिन अरत एक सहाबी थे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह गुलाम सहाबी थे। उनका जो मालिक था, आका था, उसका वो लोहे की भट्टी का, मतलब कोयला होता था, उसमें भट्टी पे लोहे को पिघलाया और शक्लें दी जाती थी, इस तरह का कोई काम था। तो खब्बाब बिन अरत ईमान ले आते हैं, तो उसका मालिक उसे उसी कोयले पे लेटाता है उनको। उनकी पीठ मतलब जल रही थी, पिघल रही थी, बाकायदा वो चर्बी जो है उनकी, उसी चर्बी से वो आग ठंडा होता है, और वो फिर भी ईमान पे पुख्ता रहते हैं। मतलब लिटरली जो सोने को गलाने का है, वो ईमान के पुख्तगी में उस प्रोसेस से गुजरते हैं। वो आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के रसूल कहते हैं बिल्कुल हक पर है। तो अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इतनी आजमाइश के बाद उनके मुंह से ये सवाल निकल ही आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि खब्बाब, बहुत जल्दी कर रहे हो, ये तो आजमाइशें भी आनी है, इससे शदीद आजमाइश से हमें गुजरना है। आप देखिए, बहुत जल्दी कर रहे हो, उनकी पीठ से वो कोयला ठंडा हुआ है, उसकी चर्बी से कोयला ठंडा हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अभी तो इससे बढ़कर आजमाइशें आनी है, जल्दी कर रहे हो। तो ये फितना, ये आजमाइश दर हकीकत हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए। अब जो दज्जाली फितना है, जो इससे महफूज रहेगा, सोचे उसका ईमान कहाँ होगा। तो यही वो बशारतें हैं कि इस फितने से बचने वाला आला ईमान पर होगा। और हम और आप, मैं और आप कहाँ खड़े हैं, हमारा ईमान क्या है, हम कितने महफूज हैं, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह में महफूज रखे। तो ये चंद चीजें बुनियादी हैं। ज़ाहिर है बहुत तफसील हो सकती है, लेकिन चूंकि हमें सूरह के आगाज करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम आगे चलते हैं। अगर सूरह कहफ की जो तकसीम है, इसको हम आयात के ज़िमन में देखें, तो आमतौर पर इसकी जो तकसीम की जाती है कि इसमें चार किस्से हैं, पांच वाकयात टोटल बताते हैं, और हर एक में कुछ ना कुछ पैगाम है। आप देखेंगे तो इल्म का जो है, इल्म की जो है ना आजमाइश, उसमें हमें मिलेगी कि इसको कह लें कि फितना, आपके ईमान के अगेंस्ट फितना खड़ा होगा, ये भी हमें मिलेगा इस सूरा में। आपके मालो दौलत, बेटे, औलाद, उनके मुतालिक आजमाइशें हैं, उसका तस्करा मिलेगा। इक़्तिदार एक ऐसा फितना है, आजमाइश है, उससे वो वाकयात, इन वाकयात में हमें मिलेगा। लेकिन क्या यही सब कुछ है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो दज्जाली फितने से महफूज रखेगा? ये तो चंद मिसालें थी जो अल्लाह ताला ने वाकयात के ज़मीन में बयान की। तो एक फितनों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनमें से कोई भी फितना हो, इस सूरा को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान उस लेवल पे पहुंचेगा, उस पुख्तगी के पहुंचेगा कि हम इस आजमाइश से आराम से गुजर जाएंगे और महफूज रहेंगे। तो ये वो फितने से महफूज रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा था कि सूरह अल कहफ को पढ़ो। तो इब्तदाई जो 8 आयत है, जो पहला रुकू है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए थे, उसके इनकार पर लोगों का ये तकाजा था ना कि मौजज़ा लाओ। तो अल्लाह के रसूल को यही पैगाम मिलता रहा अल्लाह की तरफ से कि यही कुरान है, यही है असल, यही मौजज़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मानना है तो मानो, वरना आखिरत में अजाब के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो कुरान की हक्कानियत है, बड़े पुरजोर तरीके से इब्तदाई 8 आयत में बयान हुआ है। उसके बाद मतलब मैं ये कहूंगा, मैंने सूरा का जो मुताला किया, इन 8 आयत के कंट्रास्ट में बाकी पूरी सूरा है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये कुरान है, इस पे ईमान ले आओ, यही असल मौजज़ा है। क्या तुम्हारी नजर में ये मौजज़ा छोटा है, या तुम इस असहाब कहफ के वाक़े को अपना मौजज़ा समझते हो, बड़ा मौजज़ा समझते हो? मतलब बात यहां से पलटती है और फिर वो वाक़यात शुरू होते हैं। तो इब्तदाई 8 आयत में कुरान की जो तमहीद है, उसमें कुरान की हक्कानियत को बयान किया गया। अब इसमें रिवायत में आता है कि चंद सवालात थे जो मुशरिकीन, चूंकि मक्की सूरह है, मुशरिकीन को सिखाया था अहले किताब ने। ये वाकया जो है असहाब कहफ का, दर हकीकत ईसाइयत से है। जो उस वक्त मुसलमान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, कोई तकरीबन 125-30 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये वाकया पेश आया था। अरबों को इतना मालूम नहीं था, लेकिन अहले किताब को मालूम था, और उन्होंने कहा था अगर ये वाकई नबी है तो इसके बारे में इनको पता होगा। एक सवाल ये था कि ये असहाब कहफ, ये लोग कौन थे, इनके बारे में क्या जानते हो? एक और सवाल था कि रूह क्या है, रूह के बारे में क्या जानता है? अच्छा, इसके बारे में ये भी बताया कि वो
अगर रूह के बारे में ये बता दे कि इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह जानता है, तो वो सही है, वो नबी है। अगर वो कुछ और तौजी पेश करे तो इसका मतलब है कि वो नबी नहीं है, मतलब वो टेस्ट भी साथ में रख दिया। तो उसका जवाब बनी इसराइल में मिल जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि कुल जो रूह है वो अल्लाह की तरफ से है, मेरा अब्र रब्बी, अल्लाह के अमर से है। तीसरा सवाल था, वो बादशाह जो जिसके दो जमीन के इस कोने से उस कोने तक हुकूमत थी, इनके जुल्करनैन के बारे में सवाल था उनका। तो इस सूरा में उन दो सवालों के जवाब भी दिए गए, और उसके अलावा उनको ठीक करके बता दिया कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी दुरुस्त कर लो। तो फिर उन वाकयात को अल्लाह ताला ने उस तरह बयान किया। बहरहाल इब्तदाई 8 आयात, उसके बाद बाकी पूरी सूरा। लेकिन तकसीम में हमने यूं रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कि असल ये कुरान है, इसको मानो, यही असल मौजज़ा है, और इसकी हक्कानियत को अल्लाह ताला ने बयान किया। फिर उसके बाद 9 से 26 आयत में दरमियान में जो सवाल था साहब कहाफ से मुतालिक, उसका पूरा जवाब दिया और पूरा खोल के रख दिया कि हुआ क्या था हकीकत में, जिसके बाद उनके पास कोई सवाल बाकी नहीं रहा था। फिर उसके बाद अगर हम देखें आयत नंबर 27 से 31 तक, उस तमहीद को जो कुरान से मुतालिक थी, अब उसका नतीजा भी यहाँ बयान हुआ है कि इससे जो गाफिल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, उनका अंजाम क्या होगा। इन आयत में फिर ये बयान हुआ है। मतलब देखिए तरतीब, वाकये के सवाल का जवाब भी दिया, अब वो बताया कि मजीद मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं कि देखो तुम कुरान को नहीं मानते, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फिर उसके बाद आयत 32 से 44 में, अब जाहिर है ये जहनीत है ना, दो तरह की, एक ईमान है और एक कुफर है, दोनों जहनीत की तमसील के लिए एक वाकया बयान किया गया आयत 32 से 44 में। वो वाकया भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आयत 45 से 49 में इस दुनिया की तमसील बयान की, इसकी मोहब्बत में कुरान से गफलत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से इनकार जो तुम्हारी नफ्सियात बन गई है, इस दुनिया की तमसील बयान की गई है। उन आयतों को भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 50 से 59 में दरमियान में आदम और इबलीस के माजरे को बयान किया। अच्छा, ये बहुत से मकामात में बयान हुआ, लेकिन यहाँ एक अलग ही जाविये से बयान हुआ। उस वाक़े में कुरैश को मुतनब्बे किया गया कि तुम इस इनकार और तकजीब में बिल्कुल सुन्नत इबलीस की पैरवी कर रहे हो। इबलीस जिस तरह डट गया था ना, तुम भी उस तरह डट गए हो। तो यहाँ पर जोर, इस वाक़े का जोर यहाँ पर आएगा कि इबलीस का किरदार क्या था, और ये कुरैश के उन लोगों को बताया जा रहा था कि तुम भी यही हरकतें कर रहे हो। फिर उसके बाद आयत 60 था 82 में सब्र का सबक, जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, जिसको आमतौर पे मशहूर है किस सूरा में, और बंदा खास यानी कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र अहदीस में मिलता है, वो वाकया तफसीली बयान हुआ। वहां पर हमें सब्र के हवाले से जो सबक है वो हमें मिलता है। जाहिर है वो उन आजमाइशों में से एक आजमाइश का जिक्र जिसका मैंने इब्तिदा में भी जिक्र किया। फिर आयत नंबर 83 था 98 में, वो बादशाह जिसका जिक्र किया, जुल्करनैन जिसका नाम कुरान ने बताया, वो मुख्तलिफ नामों से बाद के लोगों ने इनको तशबीह दी, लेकिन कुरान ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कौन था, किस दौर का था। वो भी एक सवाल था, उसका जवाब वहां तफसील से दिया गया। दर हकीकत वो एक आदिल और मोमिन बादशाह था, सौलेह बादशाह था, और उसके किरदार क्या था। उसके बाद आखिर में जो बात जहां से शुरू हुई थी ना, उसी तरह इस सूरा का इख्तिताम होता है। और ये कुरान करीम की हर सूरा के साथ कहीं पे बराह रास्त है, कहीं पे बिलवास्ता ऐसे ही मिलेगा कि आगाज जहां से होता है, इख्तिताम वहीं से होता है। सूरा बिल्कुल फोल्ड होके एक बन जाता है, यानी कि बात को पूरा तकमील तक ले जाया जाता है। इस सूरा में बहुत वाज़े अंदाज में जो कुरान की अजमत, कुरान की हक्कानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गमगीन हो जाना, उसको फिर आखिर में आकर खात्मे सूरत में बात को मुकम्मल कर दिया जाता है। तो इस सूरा की तकमील हो जाती है। तो ये कुछ समझ लें हेडलाइंस थे जो मैंने आपको दिए हैं। आप लोग मुताला करेंगे, आप एक एक पैसेज का ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, तो उसके हवाले से फिर आप लोगों को इंशाल्लाह आगे पढ़ने में भी आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यह हमारे आज के सबक का तारुफ का इख्तिताम होता है। जो कुछ हमने पढ़ा सुना समझा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको सही मानों में समझने वाले, और इस दज्जाली फितने को समझने वाले, और उससे महफूज रहने के लिए सूरह अल कहफ का सही मानों में मुताला करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।
माशाल्लाह, ये सूरह ऐसी है, यकीनन आप लोगों के तबसरे इस पे भरपूर होंगे, सवालात भी होंगे। कुछ चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यकीनन रह गई होंगी। तो ज़रूर सवाल करें, पूछें। या अपना मुताला है, तबसरा है, वो ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आज हमारे पास 9 मिनट है, माशाल्लाह आप लोग तसल्ली से सवालात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा इसका जो बैकग्राउंड आपने बनाया है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। पूरी जज़ाकल्लाह। तफसील उसकी अगर देखा जाए, शॉर्ट शॉर्ट आपने सारी दी हुई है। हाँ, दूसरा ये कि सर एक चीज और पूछनी थी कि इसमें जैसे आपने बताया कि शुरू की 10 आयत, तो बाद में मैंने देखा है कि आखिरी भी 10 आयत का जिक्र है इसमें। जी जी, मैंने जिक्र किया ना कि एक रिवायत में शुरू की 10 आयत है, एक रिवायत में आखिर की 10 आयत है। सही। अच्छा, इससे सर आप तो दीगर रिवायात में पूरी सूरह के बारे में भी है, लेकिन ये वो होता है ना कि बंदे को रिमाइंडर हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से तलकीन की है कि देखिए 24 घंटे होते हैं। जुम्मा अगर हम करें, मगरिब, जुमेरात की मगरिब से लेकर जुम्मे की मगरिब तक पूरी सूरह हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके सही। पास वक्त नहीं है, सफर में है, तो एटलीस्ट स्टार्ट ले लें, एटलीस्ट कुछ मौजूआत पढ़ लें। शुरू और आखिर तमहीद को और आखिरत को मिलाएंगे, उस सूरह का पूरा मौजू याद आ जाएगा। तो इस एतबार सही। से। सही। और सर एक चीज और कि इसमें ये कहा जाता है ना कि सूरह कहा जो है जुम्मे वाले दिन पढ़ने से खबर में एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक रोशनी रहेगी, वो ये अहादीस भी मिलती हैं। हम्म। देखिए, जितनी भी बातें जो बयान हुई है ना, निजात और आखिरत में बचना, ये वो तमसील के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बंदा इस फितने से महफूज हो गया, समझ लो हर चीज से महफूज हो गया। मोमिन है, ईमान वाला है, तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इनामात के तौर पर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमसील या तशबीह के अंदाज में बयान किया। सही सही। सर एक चीज और मुझे ये पूछनी थी कि जरूर। जैसे ये दज्जाल जो है ये सिर्फ एक शख्स, या जैसे आपने कहा रसूल या वो कज्जाब होगा तो झूठा दावा करेगा, या बहुत सी चीजों को भी लोग आजकल दज्जाल का जैसे वो कहते हैं सिस्टम। आजकल, जैसे ये जी, ये भी एक दज्जाली सिस्टम है। ये सूद का कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो भी इसमें है, जो मौसीकी और ये बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल करते हैं, तो क्या ये शामिल है या नहीं? अच्छा, इसमें देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में दो किस्म के तस्करे मिल रहे हैं हमें। एक तो वो जैसे मैंने कहा 30 दज्जाल का जिक्र, एक जाहिर है 30 का फिगर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारे आएंगे जो झूठे होंगे, और ये सिलसिला तो है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दज्जाल का जिक्र किया, जिसको दज्जाल अकबर हम कहते हैं। वो आएगा कयामत से पहले, और उसके फितने से महफूज रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब लोगों ने इस चीजों को तमसील बनाना, एक दौर में टीवी को हमने जब देखा ना, एक आंख है, एक स्क्रीन है ना, तो ये दज्जाल की अलामत जो हदीस में बताई गई, ये टीवी दज्जाल है। सही है। अच्छा, चले आपने मान लिया दज्जाल है, क्या उस टीवी से दूर हो गए? नहीं हुए। आज आप कहते हैं सूद दज्जाली सिस्टम है, क्या सूद से दूर हो गए? ठीक है, अब मान लें, ये सिर्फ तमसीलात हैं, ये सिर्फ हमने तशबीहात दे दी हैं। असल में इन सब की बुनियाद जो है ना, वो धोखा है। मैंने कहा ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है, कि हमारे सामने जो कुछ हम उसको देखेंगे मानेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। इवन के हमारे बच्चों में ये अब चीज पनप रही है, अल्लाह, मजहब, आखरत, रूह, ये चीजें है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा फितना है, इसको फोकस करना चाहिए। ये चीजें जो आ रही हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एआई आ गया, ये भी दज्जाल से कम है क्या? सिर्फ धोखा है। आप वीडियो, किसी की तस्वीर उठा लें, वीडियो बना लें, वो लोग लड़ रहे हैं, मैं तो अब ये देखने में मजबूर होता हूँ, बच्चों को दिखाता हूँ कि यार ये वीडियो असल है झूठा है। इतने मामलात खराब हो गए, ये हकीकत क्या है मैं नहीं पता। तो ये दज्जाली सिस्टम ही तो है। तो अब आगे क्या आएगा, वल्लाहु आलम, अल्लाह में महफूज रखे। जजाकल्ला। अच्छा, आपने इब्तदा में बैकग्राउंड की बात की, ये भी एआई की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे लिए आसान हो गया। हाँ, प्रॉम्प्ट्स देना एक खास चीज होती है, वो मैं देता हूँ, और माशाल्लाह एक तस्वीर बना लेता है। अब उसको पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, कैसा बैकग्राउंड चाह रहा हूँ, क्या तस्वीरें होंगी, कैसी होंगी। तो ये एआई की मरूने मिन्नत है, माशाल्लाह यहाँ मुझे फायदा हो रहा है एआई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जजाकल्ला सर, वैसे मैं शुरू के 15 से 20 मिनट मिस कर दी मुझे से, वो मैं सुन नहीं सकी। बेहतरीन अ, मिनट्स आपने मिस किए हैं। बस मेरी एक जरूरी कॉल आई हुई थी तो मैं उस पे बिजी थी, अच्छा अच्छा। तो खाना खाने का। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बात इस हवाले से, दजाल के हवाले से तो हुई है, और वैसे तो मैं मुझे मेरा ना इंटरेस्ट टॉपिक है ये। हम में से अच्छा, सबका है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ये कह रहे होते हैं ना कि आज का दौर जो है ये बहुत दज्जाली दौर है। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दज्जाल का जिस तरह अहदीस पे, अब वो तमीम मदारी की जो हदीस है, तो उससे भी जाहिर पता तो चलता है, दज्जाल जो है ना, एज इट एक पर्सनैलिटी तो है ही। लेकिन उसके जाहिर होने से पहले वो पूरा सिस्टम इस तरीके से फैल चुका होगा कि तब उसका जो ज़हूर होगा। हम्म और जिस तरह लोग कहते हैं कि वो हमारा ज़ाहिर है, जो जितने ज्यादा अपने ईमान पे मजबूत होगा, उन बुराई से गुजरा होगा, तो वो दज्जाल को पहचान लेगा। इवन के आप, अगर हम देखिए, हम अपने पॉलिटिशियंस को भी ले लें या एक आम इंसान को भी ले लें, तो कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी खूबी होती है कि वो आपको एक शहर में मुबतला करते हैं, उनके अंदर एक ऐसा कुछ करिश्मा होता है। तो लोग, वही लोग उनके, और वो जाहिर है वो बनावट करके चीजों को जाहिर कर रहे होते हम्म हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। लेकिन जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं ना, कि जो फकीर बने होते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, ये भी सारे दजालियत ज़हनी को ही तो वो करते हैं, रिप्रेजेंट करती है चीज़ों को। तो ये तो आज की जो है, हम जिन पर्सनैलिटीज को फॉलो करने लग जाते हैं, वो हमें ब्लाइंडली अपने रास्ते पे चला रहे होते हैं, तो उसको भी हम दजाल से ही रिलेट कर सकते हैं। जाहिर है वो दजाल तो नहीं है, लेकिन वो उन छोटी छोटी चीजों को के साथ जाहिर तो हो ही रहा है। तो मैं तो दजाल को इसी तरीके से समझती हूँ। बाकी जो है, थोड़ी सी चीजें लिखी थी, वो मैं इसको शेयर कर दूंगी आपके साथ भी, जरूर मैंने शेयर जरूर। किया था। आप शेयर मैं करें। दूसरी ही करूँ। और आपने मुझसे सवाल भी पूछा था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब आपसे शेयर किया था, तो वो भी बात कवर कर ली है मैंने इब्तिदा में, उसको सुन लीजिएगा, आपने मिस की होगी। हाँ अच्छा, ये जो आपने सवाल किया बल्कि बात तबसरा रखा अपना, देखिए बुनियाद को पकड़ लें। मैं फिर वही कहूंगा कि दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को दज्जाली फितने से महफूज रखने के लिए कहा वो ये सूरा है। अब इस सूरा में हुआ क्या है, अगर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, तो हमें पता चलेगा कि हम जिस चीज को जाहिर समझते हैं और हकीकत समझते हैं, इससे आगे भी कुछ है। हकीकत सिर्फ यही नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यही है, दज्जाली फितना यही है। जो चीज आती जाएगी हम उसको ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, उसका नतीजा यही निकलता रहेगा। लेकिन जिसने अपने आप को बैकफुट पे होके महफूज कर लिया, वो उस फितने से महफूज रहेगा। हर दौर का एक फितना है, वो मैंने स्किप कर दिया, वो फितने पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करूंगा कि मेरा और आपका फितना मुख्तलिफ है। कल का फितना मुख्तलिफ, तो आज जी। का फितना मुख्तलिफ है। आने वाले कल का फितना मुख्तलिफ है, तो वो आते रहेंगे। आप उसको दज्जाल कहें या आजमाइश कहें, या आएंगे। लेकिन महफूज रहने के लिए सूरा का जब वो मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ वो हमें ट्रैप कर सकता है। उससे हम बचना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मिनट जी। है, आप जरूर शेयर कीजिएगा, बातें और भी होंगी, ग्रुप ओपन है, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आज एक खास दुआ इस हवाले से, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांगा करते थे, इस चीज को, इस सूरा के मुताले को हफ्तेवार तो हम करेंगे ही, इंशाल्लाह समझ कर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे हर हफ्ते थोड़ा सा। लेकिन साथ में ये दुआ भी लाजम अपने लिए कर देंगे कि अल्लाह में इस फितने से महफूज रख, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये दुआ मांगी है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तक क़यामत तक इस फितने से महफूज रहना मुश्किल होगा। तो इस दुआ का भी एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हमें दज्जाली फितने से महफूज रख। आमीन। जजाकुमुल्लाह खैरा।